वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इसी सीरीज में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है कसब। मनोहर श्याम जोशी जी की ये बुक है। ये बुक जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरह से बुक है और ये इस तरह से पेपर बैग में आती है। ये बहुत थोड़ी मोटी बुक है, एक नॉवल है हिंदी का, उपन्यास जिसे हम कहते हैं। और इसका जो MRP है ये है 399, 400 रुपये लगा लीजिए। बट जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो आपको सस्ती मिल जाती है। और इसके जो पब्लिशर हैं वो है राजकमल पब्लिशर हैं, इसके प्रकाशक हैं जो वो इसके प्रकाशक हैं। और ये जो है राइटर ने जो बुक लिखी है ये मतलब उनकी इस तरह से आप देख सकते हैं, उनके और भी बहुत सारे नॉवेल्स हैं जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। तो उसी में एक ये फेमस नॉवल है, उपन्यास है जो कि हमें बताती है, जो राइटर ने लिखी है ये मतलब लगा लेंगे अगर हम 1950s के हिसाब से लिखी है कि उस टाइम पे लोगों की किस तरह से सोच थी, उस तरह से किस तरह से कोई लोग एक दूसरे को प्यार करते थे और वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स बताते थे। तो यहाँ पे जो राइटर ने हमें बताया है कि उसका जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है देवीदत्त, जो है उसको डीडी कहा जाता है और जो कि BA पास है और बट उसके माँ बाप नहीं है और उसको किसी दूर के चाचा ने उसको पाला होता है। तो बचपन में जब उसके चाचा ने उसे पाला होता है तो वो उसको कहीं ना कहीं नौकरी दिलवाते हैं, बट उसको कहीं शौक़ होता है लिखने का। तो वो एक बॉम्बे चला जाता है, बॉम्बे जाकर वो पिक्चर्स में लिखने लगता है, स्टोरीज़ लिखने लगता है, कहीं उसको कुछ काम मिलते हैं तो वो काम करने लगता है। और दूसरी तरफ जो हमारी यहाँ पर राइटर ने बताई है, इस जो नॉवल की हीरोइन है या फिर नायिका है जिसे हम कह सकते हैं, उसका नाम बेबी है और मैत्री उसका जो नाम है। और वो उसको बैडमिंटन खेलने का शौक़ है और वो बैडमिंटन खेलती है, उसकी बैडमिंटन प्लेयर है। बट उसको कहीं वो घर के काम करने के लिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो घर के काम नहीं करती है। और उसके जो भाई हैं, फादर हैं, वो सब जो हैं वो सबके साथ रहती है। तो ये जो इस जो बुक का जो हीरो है और हीरोइन है वो एक जगह एक मैरिज में, शादी में मिलते हैं उत्तराखंड में। तो वहाँ पे जो यहाँ की मतलब इसमें जो राइटर ने कसब लिखा है, तो कसब का अगर मीनिंग देखें तो राइटर ने यहाँ पीछे बताया कि कसब का ऐसा कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, क्या जाने ना जाने, कुछ इस तरह से हम कोई अलग सी फीलिंग के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए हम कसब जो है वो बोल सकते हैं। और ये जो है ये कुमाऊनी भाषा में, मतलब इसमें जो आप जब आप इस नॉवल को, उपन्यास को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर आपको राइटर ने जो कुमाऊनी भाषा वहाँ की लिखी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा टच मिलता है और वहाँ के बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ऐसा पढ़कर लगता है कि जब आप मतलब ये जब आप पढ़ने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं पर ही हैं, वहाँ पर ही पहुँच गए हैं जब आप इसको पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत वहाँ पे उस राइटर ने इसमें बहुत अच्छे वहाँ की जो सीनरीज़ हैं, वहाँ के जो एरियाज़ है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और साथ में वहाँ के ना राइटर ने मतलब यहाँ बीच बीच में जिससे स्टोरी चलती जाती है, किस तरह से जो हीरो है वो हीरोइन को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और हीरोइन को लगता है कि एक बचपने में वो प्यार है या क्या है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो हीरो जो है वो शादी में वो लोग आए होते हैं, उसके बाद वो हीरोइन के पीछे तक जाता है और उसके भाई हैं जो उसको मिलने नहीं देते हैं, जिस तरह से नॉर्मल सीरियल्स में होता है या पिक्चर्स में होता है। तो उसके बाद वो फिर भी मिलने की कोशिश करता है, वो उसको लेटर्स लिखता है। तो वो किसी तरह से चाहता है कि वो उसको जो एक पहली बार का प्यार है तो वो उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, कि अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है कि वो बेबी को कि वो उससे किस तरह से प्यार करता है। तो इसमें जब वो मिलता है, वो उसका फिर करियर भी थोड़ा ऊपर जाता है, किस तरह से वो आगे और पिक्चरों में काम करता है या फिर वो लिखना चाहता है। तो राइटर ने जो यहाँ इसमें नॉवल में जो हमें इस नॉवल में बताया है कि मतलब एक लेखक जो लिख रहा है, ये राइटर जो अगर हम मनोहर श्याम जोशी जी ने जो लिखा है, उसमें जो करेक्टर को जो उन्होंने बताया है कि उनका करेक्टर भी एक लिखता है, वो भी राइटर है। तो वो बताया कि वो किस तरह से जो है उनके दिमाग में वो चीज़ें चलती हैं, बातें चलती हैं, सिचुएशंस चलती हैं कि इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। यानी तो बहुत जगह पे बहुत डीपली जाकर बताया है। एक दो जगह पे किस तरह से बेबी के जो फादर हैं उसकी लाइफ बताई है,
मतलब बहुत जाकर डीपली जाकर ना आपको करेक्टर्स के बारे में बताया गया है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप उन्हीं के साथ साथ कहीं जी रहे हैं, साथ उन्हीं के साथ साथ चल रहे हैं। तो बहुत कोशिश करता है जो हीरो है कि वो जो उसकी हीरोइन है वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करे, किस तरह से करे, किन किन सिचुएशन से वो निकल कर जाते हैं, किन किन सिचुएशन से वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये नॉवल जो अभी है इस तरह से देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। और राइटर ने मतलब यहाँ जैसे हीरो बताया कि उसके फादर नहीं है या उसकी फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो एक अनाथ की तरह लेके चले। तो एक वो लाइन जो दी है ना, वो एक घर को लेकर राइटर ने बहुत लाइनें लिखी हैं कि यहाँ हीरो देख रहा है कि घर क्या है, क्या घर जो वो वहाँ रह रहा है मुंबई में, कि वो उसका घर है, या फिर यहाँ घर की डेफिनेशन क्या वो घर हो सकता है जहाँ पर वो हीरोइन रह रही है और वो उसको हीरोइन को मिलने जा रहा है, अपनी प्रेमिका को मिलने जा रहा है, क्या वो एक घर है, या फिर घर वो चीज़ है जो कि वो दोनों मिलकर अपना बसाने वाले हैं, या फिर उसके साथ मतलब राइटर ने बहुत अच्छे से डीपली बताया है कि एक एक चीज़ के बारे में, एक एक फीलिंग के बारे में, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत बहुत डीपली बताया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये बुक डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि किस तरह से ये भी बताया गया है कि किस तरह से थोड़ा सा जो उस टाइम की जातिवाद थी कुछ, उसके बारे में राइटर ने बताया है। और फिर राइटर ने यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि जब एक राइटर लिखने लगता है तो वो अपने करेक्टर में किस किस चीज़ों को देखता है और उन कौन कौन सी चीज़ों को सोचता है कि क्या ये मैं जो करेक्टर लिख रहा हूँ ये फाइनल करेक्टर है, ये करेक्टर इस तरह से होना चाहिए। तो राइटर ने यहाँ उन करेक्टर्स को लिखते लिखते ना उन करेक्टर्स के पीछे की जो उस राइटर की फीलिंग्स है, राइटर की भावनाएं हैं और राइटर के दिमाग में जो जो चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें लिखी हैं। तो बहुत एक ओवरव्यू इसका अलग है। अगर अंदर से देखें तो ये जो है हमारे को नॉवल अलग तरह से देखने को सुनने को मिलता है। और जहाँ कई जगह ना राइटर ने वहाँ की जैसे कुमाऊनी भाषा में या उस एरिया में के जो रिलीजन्स हैं या फिर वहाँ की जो शादी ब्याह है, यहाँ वहाँ के जो त्यौहार हैं या फिर वहाँ की जो रस्में हैं उनको भी बहुत अच्छे से बताया है कि किस किस तरह से वहाँ पे वो होता है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक अलग सी एक फीलिंग, एक अलग से ट्रेडिशन की अलग सी फीलिंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये नॉवल जो है वो पढ़ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आज हम 2 बुक्स का जो रिव्यू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है एक शेखर की जीवनी अज्ञे। ये इसका पहला भाग है। ये जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये बुक है और बुक के जो राइटर हैं वो ये हैं, उनकी भी पिक्चर लिखी बनी हुई है पीछे। तो इसमें बताया गया है कि जो एक सीन बताए गए हैं इसमें जो टाइम बताया गया है कि जब आज़ादी के आसपास का टाइम बताया गया है कि उससे पहले जो इसका जो करेक्टर है मेन शेखर, जब वो पैदा हुआ और उससे लेकर वो उस टाइम के बच्चों की जो सोच है, समझ है, वो चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। तो पहले भाग में यहाँ ये बताया गया है कि वो जब बड़ा हो रहा था तो उसकी फैमिली में वो किस तरह की सिचुएशंस थी। वो उसके फादर का जब ट्रांसफ़र होता था तो वो कभी जम्मू कश्मीर जाते थे या कभी हिमाचल जाते थे या कभी लखनऊ जाते थे। तो वो अलग अलग तरह की फीलिंग्स बताई हैं कि बच्चे वहाँ जाकर कैसे एडजस्ट होते थे। फिर फैमिली का माहौल बताया गया है कि जहाँ उसके वो 5-6 भाई बहन हैं तो वो किस तरह से एडजस्ट होते हैं। तो वो एक अकेला जो है वो अपने आप को किस तरह से लेकर चलता है। कई बार वो घर छोड़कर चला जाता है या फिर कई बार वो अपने फादर से नाराज़ होता है। तो ये बताने की कोशिश की राइटर ने कि जब तक एक बच्चा बड़ा होता है तब तक उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में अगर वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है, अगर वो एक क्रांतिकारी बनने जा रहा है या फिर वो एक लड़ाई की तरफ दिमाग उसका जा रहा है, तो बचपन में वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है उसके दिमाग में किस तरह घर कर जाती हैं। चाहे वो उसके फादर की बातें हों, टीचर की बातें हों या उसकी मदर की बातें हों, बहन भाइयों का व्यवहार हो उसके साथ या आसपास का हो, या फिर वो अकेला है तब वो उस टाइम वो क्या सोच रहा है। तो राइटर ने बहुत डीपली जाकर बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से जो मेन इसका करेक्टर है जो शेखर है वो जो है उन सिचुएशन से निकलकर वो किस तरह से
जो उस सिचुएशन में पहुंचा है, आज की सिचुएशन में वो किस तरह से पहुंचा है। तो ये राइटर ने यहाँ ये भी बताया कि कई बार कई चीज़ें जो राइटर ने कहा है कि हाँ वो शेखर के हिसाब से वो अपने जो उनके दिमाग में दिलो दिमाग में थी वो भी लिखने की कोशिश की है। तो कहीं पर शेखर और वो राइटर जो हैं वो शायद वो एक चीज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं, इसके और भी पार्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये नॉवल है, ये भी ऐसे पेपर बैग में आता है। और इसका जो प्रकाशन है ये भी राजकमल का ही प्रकाशन है इसका भी, और पब्लिशर जो इसके हैं इसका भी जो MRP दिया हुआ है 350 रुपये दिया हुआ है, बट ये आपको ये भी जो है वो डिस्काउंट पर मिल जाता है। तो ये आप इसमें ले सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी बातें जो उस टाइम की जो हैं, या फिर एक फैमिली की जो बहुत सारी बातें होती हैं सुबह, मतलब दिन में वो किस किस तरह से वो कौन कौन सी बातें कभी ना कभी दिलो दिमाग में बैठ जाती हैं और वो एक बाद में जाकर किस तरह से रिएक्ट करती हैं। तो ये आप ये भी नॉवल एक पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये जो आज के दो नॉवल थे, हिंदी के थे, बेस्ट सेलर थे, तो उनके बारे में आज हमने बात करी है। तो हमारा आज का ये सेशन था जो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और बुक हॉल के साथ या फिर किसी और बुक समरी के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।